नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी न्यूज़ में आप सभी का वेलकम है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL डिप्लोमा ट्रेन, जो कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है और हर साल काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इसमें निकल कर आती हैं। PGCIL के खुद के पर्टिकुलर डिवीजन होते हैं, अलग अलग डिवीजन में यहाँ ऑपरेट करते हैं। जैसे कि रेलवे में जोन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जोन होते हैं। इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। आपको एक जोन सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपनी जॉब पाना चाहते हैं, ताकि उसी जोन में आपकी अच्छी जॉब लग सके। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बम्पर भर्ती लेकर आ गया है। चलिए देखते हैं डिप्लोमा ट्रेनर में इस बार कितनी वैकेंसीज मिली हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि PGCIL में जोन कितने हैं। तो सबसे पहला है नॉर्थन रीजन यानी कि NR1, जो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा के कुछ हिस्से में आपको जॉब मिलती है। अगला है NR2 यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ हरियाणा और पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। फिर आता है हमारा थर्ड NR3, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का होता है और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का। फिर आता है हमारा ER1 यानी कि ईस्टर्न रीजन। ये एक बिहार, झारखंड के लिए है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें बिहार में जॉब मिल जाए तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है हमारा ER2, वेस्ट बंगाल ऑफ सिक्किम। और फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि NER, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। फिर आता है इसमें ही एक अगला उड़ीसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें की पूरी जॉब जो है वो उड़ीसा के अंदर ही लगती है। फिर आता है हमारा साउथर्न रीजन यानी कि SR1, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटक। अगला है SR2, जिसमें केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूटी ऑफ पौंडीचेरी। फिर आता है हमारा वेस्टर्न रीजन, जिसमें कि WR1, इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आता है हमारा WR2, जिसमें गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर एक कॉरपोरेशन सेंटर है हरियाणा में, जो कि मैनसर, गुड़गांव में पाया जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज इन्होंने इस बार दी हैं। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 802 वैकेंसी आई हैं। इसमें से इलेक्ट्रिकल की कितनी है और सिविल की कितनी है, ये हम आगे जानेंगे। सो यहाँ पर इनके अलग अलग रीज़न है। सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग है, CC रीजनिंग। कौन सा होता है ये अभी मैंने आपको बताया, कॉरपोरेशन सेंटर जो मैंने अभी बताया, यानी कि यहाँ पे गुड़गांव की सीधी बात चल रही है। यहाँ पर अगर आप CC की बात कर रहे हैं यानी कि DTE यानी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे 14 वैकेंसीज हैं और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल में यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। इसके बाद चलते हैं ईस्टर्न रीजन फर्स्ट। मैंने आपको बता दिया है इसमें कितनी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 26 पोस्ट आई है और सिविल की यहाँ पे 2 पोस्ट आई हैं। फिर चलते हैं ईस्टर्न रीजन सेकंड में। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद उड़ीसा में इलेक्ट्रिकल की 17 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और सिविल में यहाँ पे आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद है NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें इलेक्ट्रिकल में आपको 33 पोस्ट देखने को मिलेंगी और सिविल में यहाँ पे आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं NR1 यानी कि इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 63 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है और यहाँ पे सिविल की है 8 पोस्ट। NR2 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 60 पोस्ट है और सिविल की यहाँ पे 7 पोस्ट है। फिर आते हैं NR3 की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 69 पोस्ट है और सिविल की यहाँ पे 6 पोस्ट है। फिर आते हैं SR1 की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 63 पोस्ट है और सिविल की यहाँ पे 4 पोस्ट है। फिर SR2 की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 59 पोस्ट है और सिविल की यहाँ पे 14 पोस्ट है। फिर आते हैं हम WR1 में। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 67 पोस्ट है और सिविल की यहाँ पे 5 पोस्ट है।
फिर आते हैं WR सेकंड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जो है वो 104 पोस्ट हैं और सिविल की यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। मतलब सभी में लगभग 60 तक तो इलेक्ट्रिकल में पोस्ट हैं ही। टोटल यहाँ पे 802 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल की 400 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सो ये सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम में भी चलेगा, पावर इंजीनियरिंग में भी चलेगा, लेकिन आपके यहाँ पे 70% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी चलेंगे। अगर मैं फॉर्म अप्लाई की बात करूँ तो फॉर्म जो है वो 22 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर है। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका जनवरी-फरवरी 2025 में होगा। एग्ज़ाम में 120 टेक्निकली क्वेश्चंस आएंगे, 50 यहाँ पे नॉन टेक्निकली क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 170 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे और 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम भी कोई ज़्यादा हार्डली नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे फ़ीस की बात करूँ तो फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस है और SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनिंग की फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल OBC EWS की 200 रुपये फ़ीस है और SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज की बात करूँ तो यहाँ पे 27 साल तक के लोग जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। जनरल OBC और वालों को 3 साल की छूट है और SC ST वालों को 5 साल की छूट है। तो ये थी बम्पर भर्ती पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो आज ही यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें।